नाजरीन, आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिसने टीचिंग की सरकारी नौकरी छोड़कर तोतों का कारोबार किया और आज वो इस कारोबार से माहाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और इन्होंने आलीशान महल नुमा घर भी इसी कारोबार से बनाया है। इनकी कामयाबी की पूरी कहानी क्या है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले ये बताएं कि आप एचओडी थे एक स्कूल में और आप टीचर थे, तो सर ये लव बर्ड और बर्ड के नाम से आपने ये जो कंपनी बनाई है एंडस एवरी, ये सक्सेसफुल कैसे हुए? आप एक टीचिंग से दूसरी फील्ड में आए, क्या सर ये पीरियड रहा आपका? मैं स्कूल में नौकरी करने के साथ साथ बर्ड्स वहाँ पे भी रखे हुए थे और जिस दिन कदम रखा था स्कूल में उसी दिन अज़म किया था कि सारी ज़िंदगी मुलाजिम नहीं रहना। तो मैंने कहा था ये वो वाहिद शौक है जो घर बैठे हो सकता है, जिसके लिए मुझे फैक्ट्री, रकबे ज़मीन या सैकड़ों मुलाजमों की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल मैंने लगाए थे उस स्कूल के अंदर। 9 साल मैंने बर्ड्स भी वहाँ पे ब्रीड करवाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी की और आज इस लेवल पे आ चुका हूँ कि अपनी टीम डेवलप की है और घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को चला रहा हूँ। सर आपका इस वक्त पीक टाइम चल रहा है, ये पीक टाइम की वजह क्या है? और भी लोगों ने आपके साथ बिजनेस शुरू किया होगा, वो इस तरह ग्रो क्यों नहीं कर सके, आप क्यों ग्रो कर गए सर? जो मेरी बुनियादी वजह थी, जो मैंने अल्लाह के साथ एक कमिटमेंट की थी कि जो मेरे साथ मुश्किलात पेश आई वो लोगों के साथ ना हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट इस कारोबार की समझ लें कि मैंने ईज ऑफ बिजनेस क्रिएट की, यानी जो इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सोशल मीडिया पे दुनिया को बताया। सर स्टार्टिंग में फेलियर का भी सामना करना पड़ता होगा, कभी ख्याल नहीं आया कि यार इस बिजनेस को तरक कर देता हूँ, जो मेरी फील्ड थी वापस उसी में चला जाता हूँ? नहीं, कभी नहीं आया? कभी भी नहीं। ठीक है सर, इधर आपके दोस्त भी काफी खड़े हैं सर, ये किस शोबे से वाबस्ता हैं, काइंडली ये भी हमें बताएं। मैं सबका मुख्तसर तारफ़ करवाता चलूँ। ये जासिम भाई शेखपुरा से हैं, सऊदी अरब में हैं, कंप्यूटर फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं और ये मेरे एनएस पार्टनर हैं। इनके साथ साथ समीउल्लाह साहब जो कि आईटी रिलेटेड हैं और माशाल्लाह ये 30 साल पुराने लव्बर्ड के ब्रीडर हैं। इनके साथ साथ वकास सलीम जिनको मेरे साथ अटैच हुए तकरीबन 5 साल हुए हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और ये भी मेरे एनएस के पार्टनर हैं, मेरे सोशल मीडिया को ये हैंडल करते हैं। रिजवान साहब जिन्होंने 20-25 साल अमेरिकन कंपनीज़ के साथ आईटी डिपार्टमेंट में काम किया है, तो ये मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज और इस तरह के दीगर पेजेस को हैंडल करते हैं। हसनैन साहब का अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, तो आईटी शोबे के साथ रिलेटेड होने के साथ इन्होंने मेरा एनएस ऑफिशियल वेबसाइट बनाया है। मेरे एनएस के पार्टनर है लवबर्ड्स के अंदर। समी खान साहब एक कॉल सेंटर पे काम करते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह लवबर्ड्स में आए हुए हैं, इनको तकरीबन 5 साल हुए हैं। अदनान जमील साहब इनकी अपनी ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर होने के साथ साथ लवबर्ड के ब्रीडर हैं और खूब पैसा कमाया बर्ड्स में से, ये मेरे ऑफिशियल पार्टनर हैं। मलिक मोइन साहब वन एंड ओनली, ये सुपर डैशिंग पर्सनैलिटी, ये हर फन मोला है और बाय प्रोफेशन एक वेल्डर हैं। लवबर्ड्स के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ब्रीडर हैं, मेरे ऑफिशियल पार्टनर। खुरम जहांगीर साहब जिनको मैंने खिताब दिया है वड्डा डॉन, तो ये भी लवबर्ड के ब्रीडर हैं। ये इन्होंने इंग्लैंड जाने की कोशिश की, फिर पाकिस्तान वापस आ गए थे, तो ये मेरे ऑफिशियल पार्टनर हैं। उस्मान भाई रेजर्स एज इनका सलून है जहाँ पे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ आती हैं डीएचए में बाल कटवाने, तो माशाल्लाह आप देखते हैं ये स्टाइलिश आदमी है, तो इन्होंने भी लवबर्ड्स ब्रीड करवाए हैं, मेरे पार्टनर हैं। आपने इस बंदे को यकीनन मेरे साथ देखा होगा, सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा होगा, ये दिन रात मेरे साथ होते थे और होते हैं। क्यों सर? इनका सर ये मजाहिया टाइप आदमी है, कॉमेडियन है, वेला आदमी है। अच्छा। ये ब्रांथ रोड के बिजनेसमैन है और इनका बेसिकली मोटर्स का काम है, तो ये भी लवबर्ड के ब्रीडर हैं, ऑफिशियल पार्टनर। हमजा शेख साहब, आज पूरा पाकिस्तान जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है वो इस वक्त सोलर में काम कर रहा है। इनका सोलर का बेहतरीन सेटअप चल रहा है। सोलर के साथ साथ लवबर्ड्स और लवबर्ड्स के साथ मुख्तलिफ स्पीसीज पे लगाई हुई हैं, ऑफिशियल पार्टनर। ताहिर गुज्जर चौधरी साहब ये हैं फैसलाबाद के, इनका प्रोफेशनली केमिकल्स का काम है, तो इनको लवबर्ड ब्रीड कराते हुए काफ़ी अरसा हुआ है। तो फैसलाबाद में मेरे सबसे पहले पार्टनर यही थे। राना शानी साहब, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी रंग बिरंगी ज़िंदगी गुजारी है और माशाल्लाह इनकी अपनी एल्युमिनियम फैक्ट्री है। एल्युमिनियम फैक्ट्री होने के बावजूद शौक के साथ मुंसलिक होने के लिए लवबर्ड के ब्रीडर हैं पिछले 10 सालों से। हमारे हामिद इसहाक साहब बाय प्रोफेशनल इंपोर्टर है, मैकडोनल्ड्स उनके साथ इन्होंने काम किया बड़े वसी पैमाने पे, लवबर्ड के ब्रीडर, ऑफिशियल पार्टनर। अरफान अकरम साहब वाहिद वो मेरे दोस्त जिनके पास आज लवबर्ड नहीं है लेकिन पहले लवबर्ड थे, लेकिन कहते हैं सिर्फ इस टीम का हिस्सा बनने के लिए मैं हर जगह पे आपके साथ लब्बे कहूँगा, और इन्होंने 20 साल सऊदी अरब में गुजारा है और दुनिया घूमी है, तो ये मेरे ऑफिशियल पार्टनर हैं विदाउट बर्ड्स। काशिफ पाशा, इनको भी डॉन का खिताब दिया गया। इनके वालिद साहब ने पाकिस्तान में सबसे पहले सीडीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया बाय द नेम पीएमसी, तो ये कराची के थे, लाहौर शिफ्ट हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ज़्यादा पुराना तल्लक है, ऑफिशियल पार्टनर। डॉक्टर फैसल साहब प्रोफेशनल इंपोर्टर रहे हैं, केमिकल्स और मशीनरी मंगवाते रहे,
इनको जब कोविड के दिन थे, इनकी टीम को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है कोविड में सबसे ज्यादा टेस्ट परफेक्शन के साथ करने की। आज मैंने और इन्होंने मिलकर बर्ड्स जेनेटिक सेंटर के नाम से एक परिंदों का लैब खोला जहां पे हम फेदर की डीएनए सेक्शन करते हैं, ऑफिशियल पार्टनर है। ठीक हो गया सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कासिम चौधरी साहब, वो वाहिद आदमी जिसने लव बर्ड की वीडियोस देखकर लंदन छोड़कर पाकिस्तान आया। ना तो मैं करें सर। चाहता हूं आप इनसे जरा कुछ सवाल पूछें। जी जी, काशिफ साहब जैसा ये कह रहे हैं वाकई ऐसा ही है? जी बिल्कुल 100% ऐसा ही है सर। तो सर इतनी मोहब्बत क्यों आपको लव बर्ड से? लव बर्ड से बस ये शेख साहब की वीडियोस देख देख के जरा थोड़ा सा लोग मुझे इंस्पायर हुआ कहते था। हैं, मैं कहता हूं करोड़ों रुपए इस बंदे ने कमाए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। बस ये शेख साहब की वीडियोस देख देख के तो मैंने कहा चले इस बिजनेस के अंदर काम करना चाहिए, तो आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। सर आप और भी वीडियोस देखते होंगे, लेकिन शेख साहब की वीडियोस ने आपको अट्रैक्ट क्यों कर लिया? देखिए हर बंदे की एक स्पीकिंग पावर होती है। जिस तरह इमरान खान की एक स्पीकिंग पावर है, वो मतलब खींचती है आवाम को, तो इसी तरह शेख साहब की पर्सनैलिटी है, खींचती है आवाम को, तो हम भी इसी खींच में चले आए यहाँ पे। ठीक हो गया, तो तब तक खिंचे रहेंगे, कहीं छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो ये सकता। आजमाए हुए दोस्त हैं सर, ये आजमाए हुए दोस्त हैं। ठीक हो गया। शेख साहब आज आपके सारे दोस्त इकट्ठे हैं, इकट्ठे होने की एक वजह क्या है ये भी बता दे जरा। आई बिलीव कि एक बंदा अकेला होता है और एक 11 होते हैं, एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और अगर आप पाकिस्तान लेवल पे कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो टीम वर्क के बगैर नहीं होता। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए कि हम डायरेक्टली पाकिस्तान से बर्ड्स बाहर निकालें, जो कि लोग काफ़ी देर से करते चले आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम उसमें हिस्सेदार हो। पाकिस्तान में जितने भी लव बर्ड के रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, हम आम आदमी के लिए आसानी और मुयसर के साथ करें। और पाकिस्तान में जो लव बर्ड की जो डिमांड इस वक्त थोड़ी सी इनस्टेबल है पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालात की वजह से, मैं अपनी टीम के साथ कुछ ऐसा स्केड्यूल करूं कि आम आदमी को आसानी हो इंशाल्लाह। शेख साहब लव बर्ड का पाकिस्तान और पूरी दुनिया में आप क्या फ्यूचर देखते हैं? पाकिस्तान में तो मैं देखता हूँ तकरीबन 60% आबादी हमारी मुलाजिम पेशा है और दिन ब दिन अखराजात बढ़ रहे हैं और आमदन नहीं बढ़ रही। तो हर एक को अल्टीमेटली कोई ऐसी फार्मिंग या कोई ऐसी लो इन्वेस्टमेंट्स के साथ कारोबार में आना पड़ेगा जो वो खुद कर सके, जिस पे वो किसी को डिपेंडेंट नहीं है। देखिए ये कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, आप इसका गोश्त नहीं खा सकते, लेकिन हर बंदा गोट फार्मिंग नहीं कर सकता। ये दूध नहीं देते और हर बंदा अपने घर में भैंस नहीं रख सकता, लेकिन आप 1 पिंजरे 2 पिंजरे 3 पिंजरे रख सकते हैं, जिससे आप मामूली से मूली कुछ कमा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कमा सकें। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त इराक, ईरान, वाया अफगानिस्तान, यूरोप, तुर्की में इसकी बड़ी डिमांड है और इंशाअल्लाह मैं मुस्बत हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर मज़ीद आसानियाँ फरमाएगा।